हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। ठीक है, जो हमारा अभी 2024-25 वित्तीय वर्ष का जो बजट है उस बजट को हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे जो भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है उन सबको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम आज का जो हमारा जो बजट है। बजट जो 2024-25 का जो कुल बजट है ये कितने का है? ये है 89,230 करोड़ रुपए का। ये क्या है? बजट है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 15.27% अधिक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही आ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो टोटल बजट है वो कितने का है? तो 89,230 करोड़ रुपए का है, और पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? ये 15.27% अधिक है। ठीक है, इससे पहले अगर हम देखेंगे 2023-24 में तो लगभग हमारा जो बजट था वो 77,000 करोड़ रुपए का क्या था? बजट था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिक विकास दर है 2023-24 में ये कितने रहने का अनुमान है? 7.58% रहने का क्या है? अनुमान है। कब? 2023-24 में। तो क्वेश्चन क्या आएगा? उत्तराखंड राज्य की आर्थिक विकास दर 2023-24 में कितने रह सकती है या कितने रहने का अनुमान है? तो आपका आंसर होगा 7.58%। ठीक है, और अगर हम इसे राष्ट्रीय औसत से देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत से ये है 7.3% अधिक। ठीक है, राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है राज्य की आर्थिक विकास दर? 7.3% अधिक। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं आर्थिक विकास दर 2022-23 में राज्य की कितनी थी? 7.63% थी 2022-23 में। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत से जो है 7.2% क्या है? अधिक थी। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी होगी? ये 2,60,201 रुपए। ठीक है, 2,60,201 रुपए होने की इसकी क्या है? उम्मीद है, मतलब इतने यहाँ पे आय हो जाएगी। ठीक है, दूसरा 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान रखा गया था वो था 2,30,994 रुपए की। ये अनुमानित थी 2022-23 के लिए। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय देखें तो 1,85,854 रुपए किस पे? राष्ट्रीय स्तर पे। ठीक है, तो यहाँ से इन चीजों को ध्यान रखना, जैसे 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 2,60,201, और 2022-23 में कितनी आंकी गई थी, अनुमानित की गई थी? 2,30,994 रुपए। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी 2023-24 में कितना? 346.20 हजार करोड़ तक रहने की क्या है? अनुमानित है। ठीक है, और इसके अलावा स्थिर भाव पर जो है जीडीपी 2023-24 में कितना? 213.37 हजार करोड़ रुपए। ठीक है, और दो जीडीपी जो है 2024-25 में कितना रहने का अनुमान है? 3.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये पहले का है 23-24 का है, और जीडीपी प्रचलित भाव पर है 346.20 हजार करोड़, और स्थिर भाव पर है 213.37 हजार करोड़, और 2024-25 में जो जीडीपी होगा वो होगा 3.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद आना उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था का योगदान 2023-24 में। ठीक है, तो ये 2023-24 में तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है 9.99% है, द्वितीय क्षेत्र का 46.84% है, और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है 43.17% है। 43.17% है। ठीक है, पिछले एक साल में जो है राज्य सरकार की आय में 9.63% की वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में जो राज्य सरकार की आय है इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 9.63% वृद्धि हुई। ठीक है, और राज्य गठन से लेकर अब तक जो कर संग्रह है वो 52 गुना बढ़ाया गया है। कितना हो गया है? 52 गुना। ठीक है, पिछले एक साल में कर संग्रह 12% वृद्धि दर से दिसंबर तक 2023 दिसंबर तक 8,496 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ठीक है, तो जो हमारा कर संग्रह है यानी कि जो टैक्स में वृद्धि हुई है कितनी हुई है? 12% की वृद्धि हुई है पिछले एक साल में, और ये जो टैक्स पहुंच गया हमारे कितना? 8,496 करोड़ रुपए तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 में राज्य में बेरोजगारी दर 8.4% थी, जो घटकर वर्तमान में कितनी है? 4.9% रह गई है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि राज्य में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है?
4.9%। 2021-22 में कितनी थी? 8.4% थी। ठीक है, नेक्स्ट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 2015-16 से 2019 से 21 तक राज्य में बहुआयामी गरीबी में कमी आई है और 9,17,299 लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट जारी की है बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट नीति आयोग ने, ठीक है, तो इसमें जो है कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? 9,17,299 लोग, इसे भी याद रखना। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और 2019-21 में यह घटकर 9.67% रह गई, यानी कि जो वर्तमान में बहुआयामी गरीबी है वो कितने रह गई? 9.67%। तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन अगर आता है कि राज्य में बहुआयामी गरीबी वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 9.67%। क्वेश्चन अगर आता है बहुआयामी गरीबी से कितने लोग बाहर हो गए हैं, तो 9,17,299 लोग। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है इसमें जो वृद्धि हुई है 12.64%। ठीक है, क्वेश्चन आएगा राज्य में प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 12.64% वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की, ठीक है, तो नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वर्तमान में कितनी है? 2,05,246 रुपये है, ये वर्तमान में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जिलावार देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय में हरिद्वार की सबसे ज्यादा आय है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? हरिद्वार की है। दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, अगर हरिद्वार का देखें तो 3,62,688 रुपये प्रति व्यक्ति आय है और उधम सिंह नगर का है 2,69,070 रुपये है और देहरादून का है 2,35,707 रुपये। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन अगर आता है प्रति व्यक्ति आय में जो है सबसे ज्यादा किस जनपद में है? हरिद्वार, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पे कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास आता है पर्वतीय जिलों में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा क्या है? तो पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है नैनीताल की है, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़ और फिर है चंपावत की। ठीक है, तो ये मैंने इनकी आय भी लिख रखी है किस जिले की कितनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अगर आता है आपके पास सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है रुद्रप्रयाग की, दूसरे नंबर पे है बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा और फिर टिहरी है। ठीक है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है वर्तमान में? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी, इन 4 जिलों की है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस किस की होगी है? सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा सहभागिता, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किस जिले का है? तो सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र में उधम सिंह नगर का है, दूसरे नंबर पे हरिद्वार, फिर तीसरे नंबर पे देहरादून, चौथे पे नैनीताल और पांचवें नंबर पर कौन सा है? अल्मोड़ा है। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम सहभागिता, यानी कि सबसे कम जो योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में वो किसका है? रुद्रप्रयाग का, चंपावत का और बागेश्वर। रुद्रप्रयाग 13वें नंबर पे है, चंपावत 12वें नंबर पे और बागेश्वर यहाँ पे क्या है? 11वें नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे कम जो योगदान है प्राथमिक क्षेत्र में रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक सहभागिता, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा योगदान है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल का। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में सबसे कम सहभागिता, यानी कि सबसे कम जो योगदान है वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चंपावत का। ठीक है, इसके अलावा राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक सहभागिता, यानी कि योगदान सबसे ज्यादा जो सहभागिता है देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल की। राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में सबसे कम सहभागिता रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और उत्तरकाशी की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट करके याद रखना। ठीक है, इसके बाद आना नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो हमारा राज्य का जो बजट है इसमें जो राजस्व घाटा है 2024-25 में ये है 4,737.13 करोड़ रुपए का। ठीक है, जो कि 2023-24 में ये 3,041.3
3-4 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो राजस्व घाटा 2024-25 में कितने होने का अनुमान है? 37-37.13 करोड़। ठीक है, राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितने होने का अनुमान है? 9,416.43 करोड़ रुपए। और 2023-24 में कितना था ये? 7,459.39 करोड़ रुपए। ठीक है, ऐसे प्राथमिक घाटा 2024-25 में कितने होने का अनुमान है? 2,779.99 करोड़ रुपए। ठीक है, और 2023-24 में कितना था ये? 1,400.03 करोड़ रुपए। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 2024-25 में राजस्व घाटा कितने होने का अनुमान है, या 2023-24 में कितने था। ठीक है, या राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितना है, या 2023-24 में कितना था, इस तरह से। ठीक है, चलो दूसरा आ जाना यहाँ पे जेंडर बजट। जेंडर जो बजट है इस बार का 14,538 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% अधिक है। तो क्वेश्चन आएगा जेंडर बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 4.2% अधिक है। ठीक है, और कितने का है ये? 14,538 करोड़ रुपए का है जेंडर बजट। ठीक है, दूसरा इस बार का जो बजट है हमारा उत्तराखंड का, जो बजट वो ज्ञान पर केंद्रित बजट है उत्तराखंड का। ठीक है, तो इसमें ज्ञान का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे जी का मतलब है यहाँ पे गरीब कल्याण। ठीक है, गरीब कल्याण से। ठीक है, तो यहाँ पे जो गरीबों के कल्याण के लिए बजट में है 5658 रुपए, 5,658 रुपए का क्या है? करोड़ का प्रावधान किया गया है गरीब कल्याण के लिए। ठीक है, इसमें से अगर हम देखें आवास के लिए 93 करोड़ रुपए है, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ रुपए है, और मुफ्त गैस रिफिल जो योजना चल रही है इसके लिए 55 करोड़ रुपए है। ठीक है, आपको पता है ये मुफ्त गैस रिफिल जो योजना है ये पौड़ी जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे वाई का मतलब क्या है? युवा कल्याण। वाई का मतलब यहाँ पे क्या है? युवा कल्याण है। ठीक है, तो युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा में 1679 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या है? बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ का बजट का प्रावधान है। आप लोगों को पता है 38वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। तो इसके लिए 250 करोड़ का क्या है? बजट का प्रावधान है। ठीक है, और इसके बाद आता है ए का मतलब यहाँ पे अन्नदाता। ठीक है, तो किसानों के लिए 2415 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट एन का मतलब है नारी शक्ति। ठीक है, और नारी शक्ति के लिए 2024-25 में जेंडर बजट 14,538 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें आपके जैसे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ठीक है, जितने भी महिलाओं से रिलेटेड योजना है उन सब का प्रावधान इस बजट में किया गया है, इसके तहत, इस योजना के तहत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन आता है ज्ञान का मतलब क्या है, तो जी का मतलब गरीब कल्याण, वाई का मतलब युवा कल्याण, और ए का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब क्या है यहाँ पे? नारी शक्ति है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रुपया हमारे पास जो है कहाँ से सबसे ज्यादा आता है, या कहाँ से सबसे ज्यादा हमारा जो है व्यय होगा। तो जो सबसे ज्यादा हमारा आय का साधन है वो कहाँ से है? यहाँ पे लोक ऋण से। ठीक है, 31.30% है, 30% है। और दूसरा है हमारा स्वयं का कर राजस्व 25.24% है। और तीसरे नंबर पे है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 21.90%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रुपया कहाँ से आएगा हमारे पास? लोक ऋण से, उसके बाद स्वयं का कर राजस्व से, और तीसरे नंबर पे है केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। बाकी ये मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे इनकी लिख रखी है। इसके बाद जो हमारा व्यय होगा, व्यय कहाँ पे होगा हमारा? रुपया कहाँ खर्च होगा व्यय? तो व्यय सबसे ज्यादा होगा हमारा वेतन भत्ते मजदूरी पर 22.63%। इसके अलावा जो हमारे अन्य व्यय है 22.55%, और इसके अलावा जो निवेश ऋण है जहाँ पे हम व्यय करेंगे 22.43%, यहाँ रुपया खर्च होगा। ठीक है, इसके अलावा सहायता अनुदान अंशदान 15.29%। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही याद रखना कि सबसे ज्यादा कहाँ से आएगा और सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पूरा देख लेना इसको। ठीक है, कहाँ का पैसा खर्च होगा। इसके अलावा जो बजट में कुछ अन्य मुख्य प्रावधान है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 38वें जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन होगा, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लखवाड़ बांध जो परियोजना है इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान है। सौंग परियोजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। जमरानी बांध परियोजना हेतु 710 करोड़ का प्रावधान है। ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग
31 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य में अभी ई विधानसभा बनेगी। ठीक है, इसके अलावा बंजर भूमि को सामूहिक कृषि के लिए 7 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मंदिरों की स्थापना और सुविधा के विकास हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। वाइब्रेट विलेज योजना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है। फिल्म परिषद की स्थापना हेतु 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना हेतु इंपोर्टेंट है 195 करोड़ रुपए। ठीक है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 330 करोड़ का, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 21 करोड़ का प्रावधान। विज्ञान केंद्र कहाँ पे, चंपावत में, इसके लिए 3 करोड़। ठीक है, स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन हेतु कितने करोड़ का है, 6 करोड़ का है। मिशन एप्पल के लिए 35 करोड़, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 500 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क जूता, बैग और की व्यवस्था के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु 85 करोड़ रुपए, किसान पेंशन योजना हेतु 46 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है और खेल महाकुंभ योजना हेतु 27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये था बजट, और बजट में मैंने आपको यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट थी उसके भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिए। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इतने ही क्वेश्चन यहाँ से आपके पास एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।